नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो रही है हम लोगों की, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग से लेकर के जहां तक मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है वहां तक इसका यूज होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर इसकी जहां तक जाएगा ये, जहां तक इस पर क्वेश्चंस बनेंगे उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन की बात करते हैं और उसके बाद इसके टाइप्स के और इसके डिफरेंट पार्ट की बात करेंगे। तो सर्कल में सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करना हो तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, इस तरह से एक कलेक्शन लिया जाए कई सारे पॉइंट्स का। ये पॉइंट A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, इस तरह से कई सारे पॉइंट हैं। यहाँ आपके पास इस तरह से यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस हो गई और इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं उसका नाम है सेंटर। सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी रेडियस। इन फिक्स डिस्टेंस को लेते हुए अगर हम लोग रोटेट करा दें जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट का अगर एक कलेक्शन ले लें तो जो आपके सामने फिगर आएगा उसका नाम होगा सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे, आर से नोटेशन देंगे, और इस पॉइंट को हम लोग ओ से नाम देंगे। यहाँ जो पॉइंट ए है OA है, इस OA को हम लोग रेडियस बोलेंगे। यहाँ जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, लॉन्गेस्ट रेडियस जो होती है, यहाँ अगर हम लोग लॉन्गेस्ट रेडियस की बात करें, सॉरी यहाँ अगर हम लोग रेडियस का डबल कर दें तो यहाँ आपके पास जो पॉइंट आएगा इसको हम लोग AB को जो बोलते हैं वो डायमीटर हो जाएगा। मतलब डायमीटर जो होगा यहाँ ये डबल हो जाएगा किसका, रेडियस का। रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। इसी क्रम में अगर हम लोग और कुछ बात करें इसके, तो यहाँ एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ जो दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन है, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इन सब पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जो होती है वो दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन होती है। इस तरह से डायमीटर भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। इसका मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसका नाम होता है डायमीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आगे बात करेंगे हम लोग इसी में। यहाँ जो आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के एक ऐसे पार्ट को निकाल करके हम लोग अगर अलग कर लेते हैं तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ जिसमें सेंटर होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मतलब बड़ा दिख रहा है आपको, और जो आपके पास माइनर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसी क्रम में आगे अगर आप बात करें तो यहाँ आपके सामने एक सर्कल है। इस सर्कल में इस तरह से अगर हम लोग अलग कर लेते हैं, एक वाटरमेलन की तरह से पीस को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। यहाँ OAB इस तरह से अलग हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो गया, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं अगर एक पार्ट को निकालते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जो माइनर और मेजर है दोनों पार्ट में अगर इक्वल हो जाए, तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का एक फिगर बनेगा और इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। जो सर्कल दिया गया है आप इसके पेरीमीटर की बात करते हैं या सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। जो इसका सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr और जो इसका एरिया होता है वो होता है πr²। कैसे इसका एरिया πr² होता है ये आप जान सकते हैं। अगर आप इसको सर्कल को एरिया निकालना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको कई सारे पार्ट में इस तरह ब्रेक कर दीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 12 पार्ट में इसको पार्टीशन करता हूँ, इस तरह से आप इसको 12 पार्ट में ऐसे ही कर दिया। यहाँ एक चीज कॉमन है जिसका नाम है R। यहाँ R आप देख रहे हैं ये कॉमन है और कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। ये जो लेंथ है ये R है। यहाँ पूरे सर्कल को दो पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया इस तरह से, ये भी ये सब R है। और कुछ इस तरह से जब आप डिवाइड कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये R है। तो ऊपर जो लेंथ है इस तरह से जब आप इसको सेमी सर्कल हाफ पार्ट में, आप ये देखिए इसको ऐसे ही आपने हाफ पार्ट में ब्रेक कर लिया तो हाफ पार्ट ऊपर में हो जाएगा। पूरा जो है आपके पास 2πr है
तो यहाँ आपको मिल जाएगा पाई आर और नीचे भी आपको मिल जाएगा पाई आर। यहाँ जो इसकी ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी, आर आएगी। तो इस तरह से जो एक रेक्टेंगल टाइप में जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, पाई आर आएगी, और इसकी जो ब्रेथ आ रही है वो आर आ रही है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्लास 10th में आपको मिलेगा, 10th की उसमें जो दिया गया है कि किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो वो यहीं से आता है। यहीं से आपको पाई के बारे में जानने को मिलेगा। अगर किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो सी दिया गया है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो जो पाई की वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई आर, या यहाँ पाई हो गया, और इस 2r को हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पाई बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो फिक्स नहीं आती है। रामानुजन ने इस पाई के बारे में बहुत डिस्कशन किया और उन्होंने 1 मिलियन तक इसके बारे में डिस्कशन किया। आप देखेंगे एक बुक है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ पाई, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, और इस बुक को अवार्ड भी मिला था द बोरिंग बुक ऑफ द ईयर। रामानुजन ने इस बुक को लिखा है, और आप इस जान के हैरान होंगे पाई की वैल्यू जो 3.1473 इस तरह से इंक्रीजिंग करते हुए दी गई है, इस वैल्यू को निकालते हुए 1 मिलियन तक निकाला है रामानुजन ने। और आज भी जहां तक हमारा कंप्यूटर काम करता है, जहां तक हम खोज पाते हैं, पाई की वही वैल्यू मिलती है डेसिमल के आगे जो रामानुजन ने निकाली थी। किस फॉर्मूले से निकाली थी वही जान सकते हैं, लेकिन पाई जो नंबर है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। यहाँ जो सरकमफ्रेंस है और जो डायमीटर है, इन दोनों का जो रेशियो आता है वो वही आता है जो पाई होता है। तो अगर आपसे कोई पाई पर डिस्कशन करे तो आप बोल देना पाई इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। किसी भी सर्कल के इनका जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई किसकी, सर्कल के बारे में। अब हम लोग कुछ और इनकी बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें टेंजेंट की, यहीं पर टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है, यहाँ सिंगल पॉइंट का मतलब हो जाएगा कि ये एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जो होगा, यहाँ आप जानिएगा कि यहाँ आपके पास सेंटर है, सेंटर से इस पर जब कोई भी लाइन आती है टेंजेंट कांटेक्ट पॉइंट पर, तो हमेशा परपेंडिकुलर आती है। मतलब अगर ये लाइन L है तो यहाँ जो आपके पास ये रेडियस होगी, ये इस पे क्या आएगी, परपेंडिकुलर। ये कांटेक्ट पॉइंट पर हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ये टेंजेंट वाली बात होगी। अब इस तरह एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। कांटेक्ट पॉइंट से जाते हुए इनफाइनाइट पॉइंट हम लोग यहाँ ड्रा कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इसकी इंफॉर्मेशन की। कुछ हम लोग और बात कर लेते हैं, कुछ थ्योरम्स की बात कर लेते हैं सर्कल में चलते चलते, और क्या क्या मिल सकता है आपको। देखिए टेंजेंट के बाद यहाँ आगे हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल पर अगर 2 कॉर्ड है, यहाँ एक कॉर्ड AB है, दूसरी कॉर्ड यहाँ पर CD है। If 2 chords are equal, then they have equal distance from the center। इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर से इक्वल हो जाएगी। अगर यहाँ ये थ्योरम एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं कि if 2 chords are equal, then they have equal distance from the center। ये पहली बात हो गई। सेकंड बात करेंगे यहाँ कि कोई भी एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड पर सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर आते हैं तो मस्ट है कि उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे। अ कॉर्ड, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड मस्ट बी बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पॉइंट M है तो यहाँ से जो AM होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, BM के इक्वल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। इफ यहाँ से दिया गया है कि जो OM है अगर वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, तो मस्ट है कि वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। ट्रायंगल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ एक ट्रायंगल फर्स्ट है, एक ट्रायंगल सेकंड है, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी कैसे लेंगे। आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है, ये रेडियस है,
ये दोनों में कॉमन है और यहाँ ये 90 डिग्री है, तो आप इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे वो यूज करेंगे RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहां से आपको जो मिलेगा, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से आप कह सकते हैं कि जो AM होगा वो BM के इक्वल होगा। ये जो है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। इसी सेकेंड प्रॉपर्टी की हेल्प से आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रूफ करना है कि जो यहाँ A है इसकी लेंथ और यहाँ जो B है ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ गिवन है आपको, यहाँ मान लीजिए M है, यहाँ N है। यहाँ आपको गिवन है कि अगर ये कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, यहाँ आप इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों रेडियस है, R है, R है, दोनों आपस में इक्वल है ही है। आपको पता है कि किसी भी सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर अगर जा रहे हैं तो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब अगर ये x हो जाएगा तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो जो RHS आपने यहाँ लगाया है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी RHS की लगेगी। यहाँ से A और B दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी सर्कल की है। और भी बात कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अगर हम लोग यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर यहाँ आपके सामने एक सर्कल दिया गया है, यहाँ एक सर्कल दिया गया है, तो इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसी का रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका रिवर्स क्या कर सकते हैं, इसका रिवर्स ये है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, और अगर डिस्टेंस इक्वल है, इफ टू कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन मस्ट दे हैव इक्वल इन लेंथ। यहाँ आपको अब डिस्टेंस इक्वल दे दी गई है, लेंथ इक्वल पूछ रहा है। सेम काम यहाँ कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ अगर इसकी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आ रहा है तो बाइसेक्ट करेगी, और अगर बाइसेक्ट कर रही है तो मस्ट है कि इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ कॉर्ड की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग एंगल की भी बात कर सकते हैं। क्या मतलब है इसके एंगल का, कि इफ टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ आपके पास एक कॉर्ड AB है, दूसरी कॉर्ड यहाँ पर CD है, और यहाँ आपसे कह रहा है कि यहाँ कोई एक पॉइंट E है जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पॉइंट O दिया गया है जो कि क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पॉइंट O जो है वो सेंटर हो गया, इसका पॉइंट O सेंटर हो गया। यहाँ से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ जो कांटेक्ट पॉइंट होगा सेंटर से, यहाँ ये एंगल जो होंगे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर भी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये बात कर सकते हैं। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर सेगमेंट आर इक्वल, यहाँ से A और CD इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, और अगर A और CD इक्वल है तो इनकी जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये भी किस पर बेसिस है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी पर ही बेसिस है। एक प्रॉपर्टी चलते चलते और बात करेंगे हम लोग, जिसकी टेंजेंट की प्रॉपर्टी। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो देखेंगे सर्कल के उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट की प्रॉपर्टी कि टेंजेंट क्या होता है, किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है, मैक्सिमम दो टेंजेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास ये मान लीजिए आपके पास सेंटर O है, यहाँ पॉइंट A है, A से दो पॉइंट यहाँ मान लीजिए ये P है, ये Q है, कांटेक्ट पॉइंट है जहां आते हैं। यहाँ आपको प्रूविंग के लिए मिल सकता है कि AP और AQ की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देन दे हैव इक्वल इन लेंथ। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ प्रूफ करने के लिए आप इस पर एक परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, आप देख रहे हैं, और इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ देख रहे हैं ये दोनों में क्या है, रेडियस है, ये इक्वल है इन दोनों में। यहाँ ये जो है ये कॉमन है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है OPA, दूसरा ट्रायंगल है OQA। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद यहाँ से AP और PB, AP और AQ दोनों की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल बोथ टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। इसको आप कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे।